एक जमाने में तुमने कहानी सुनी होगी, एक बाप के चार भाई, चार बेटे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एक बाप, चार बेटे। बाप ने दिया लकड़ी का गट्टा पहले हिंदू को, उससे कहा कि तू तोड़ के दिखा। वो तोड़ नहीं पाया, चार लकड़ियां एक साथ थी, तोड़ नहीं पाया। फिर मुस्लिम को दिया कि तू तोड़ के दिखा। वो चार लकड़ियां वो भी नहीं तोड़ पाया। ऐसे ही सिख और ईसाई को भी दी, वो भी नहीं तोड़ पाया। आज भी वो चार लकड़ियां मैं आपको देता हूं, नहीं तोड़ पाओगे। फिर एक एक लकड़ी दी, चारों ने तोड़ दी। सिंपल सी बात है। उस बाप का यह कहना था कि तेरा नाम हिंदू है, तेरा नाम मुस्लिम है, तेरा नाम सिख है, तेरा नाम ईसाई है, लेकिन तुम चारों भाई हो। अगर तुम सब चारों भाई एक साथ एक मुट्ठी हो ना, तो तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, जैसे तुम इस चार लकड़ी के बंडल को नहीं तोड़ पाए। एक लॉजिकल बात सोचो, तुम सुबह से लेकर के शाम तक क्या सोचते हो कि मैं हिंदू हूं तो सिर्फ हिंदू से ही टकराऊंगा, मेरे को सब कुछ हिंदू से ही मिलेगा। मैं सिख हूं तो मेरे को सब सिख से ही मिलेगा। मैं मुस्लिम हूं तो सब कुछ मैं मुस्लिम से ही होने वाली है मेरी चीजें। किसान हिंदू भी है, किसान मुस्लिम भी है, किसान सिख भी है, किसान ईसाई भी है। किसी के खेत में से तुम्हारे पास गेहूं आया और तुमने किसके खेत का गेहूं खाया, पता है तुम्हें? बता सकते हो क्या? तुम्हारी जेब में जो पैसे आ रहे हैं उसके हिंदू का भी हाथ लगा है, मुस्लिम का भी हाथ लगा है, ईसाई का भी हाथ लगा है, सिख का भी हाथ लगा है। इस देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उनकी ड्यूटी क्या है? प्रत्येक भारत की प्रत्येक राज्य सरकार, राज्य को यह करना है, राज्य को सभी नागरिकों के बीच बंधुता बढ़ाने के लिए निरंतर एवं संगत प्रयास करना चाहिए। यह कह रहा है भारत का संविधान। प्रत्येक नागरिक, राज्य को सभी नागरिकों के बीच, प्रत्येक नागरिक, सभी आ गए ना, सभी में सब आ गए भाई, हिंदू आया, मुस्लिम आए, सिख ईसाई सब आ गए। सभी नागरिकों के बीच बंधुता, भाईचारा बढ़ाने के लिए निरंतर एवं संगत प्रयास करना चाहिए। आगे इसमें लिखते हैं आगे, जिससे क्या हो? जिससे प्रत्येक नागरिक की गरिमा संरक्षित, पोषित और प्रोत्साहित हो सके। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, नंदिनी सुंदर और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। बटेंगे तो कटेंगे का सेंस क्लियर है कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुस्लिम बन जाओ, तुम सिख बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ। यह भारत के संविधान की जो भूमिका है उसके खिलाफ बात हो रही है देश के अंदर। सिंपल सी गणित, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है, वो इसी सेंस पे किया है कि तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, बांट दिया तुम्हें भाई। गवर्नमेंट का काम है कि कम से कम एक्सीडेंट हो भाई रोड के ऊपर, तो फैसिलिटीज बेटर कर, हॉस्पिटल के अंदर जाते ही सुविधा मिले तो डेवलपमेंट कर हॉस्पिटल्स का, शिक्षा बेहतर मिले मेरे बच्चों को, बेस्ट स्कूल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर। मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरा बेटा मेरे घर से निकलता है या मैं घर से निकलता हूं तो रोड पर मेरी सुरक्षा हो, मेरे को डर ना हो। ये तेरे काम है। तू क्या है? तुझे हमने चुना है, इसलिए तुझे ये करना है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जनता, इन सब के लिए हमने चुन लिया। तुम 50 लोगों को, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, और तुम्हें अलग अलग पद पे बिठा दिया। अब तुम हमारे लिए काम करो, तुम सेवक हो हमारे। इट मीन्स अगर वो सेवक है तो राजा हम हुए, जनता ही राजा है। लेकिन मूर्ख बन चुकी है जनता। जो 200 साल पहले मूर्खता हमारे बुजुर्गों ने की थी, वही मूर्खता अब हम करने जा रहे हैं। मैं हिंदू, मैं कट्टर हिंदू, मैं कट्टर मुस्लिम, मैं कट्टर सिख, मैं कट्टर ईसाई। जैसे अंग्रेजों ने राज किया वैसे ही राज करेंगे ये नेता। तुम्हें इतनी बड़ी चीज बता दी, भारत के संविधान में क्लियर मेंशन है कि प्रत्येक राज्य सरकार को यह कार्य करना है। अब सोच लो कि जो इस
थीम के तहत कार्य नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जो कार्य कर रहा है, क्या वो देश को बांटने की बात नहीं कर रहा? क्या देश में चल क्या रहा है? देश चलेगा किससे? इस किताब से चल रहा है देश। ये किताब ये कहेगी कि तुम मेरे लिए केवल भारतीय हो, तुम्हारा धर्म से मुझे कोई लेना देना नहीं है, सबसे पहले तुम इंडियन हो। इस किताब को फॉलो करो, अपने आप को इंडियन बोलो। आई एम इंडियन, आई एम नॉट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आई एम इंडियन। गर्व से बोलो मैं इंडियन हूं।